हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज से काम का दिन शुरू हो गया, मतलब आज से मंडे शुरू हो गया है। और ये हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। सुबह के 6:45 बज रहे हैं, सारा काम हमारा हो गया है। और चलिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हैं। तो आज है मंडे और काम का धाम का समय वो शुरू हो गया है सुबह सुबह। तो हमारी ड्यूटी अब सुबह सुबह लग गई है नाश्ता बनाने की। तो चलिए आज से मॉर्निंग ड्यूटी शुरू हो गया है इनका। और नाश्ता में बना रही हूँ भुजिया और पराठा। ये खा के जाएंगे और भुजिया फिर रखा आ जाएगा, तो मैं अपने नाश्ते वक्त नाश्ता बनाऊंगी। अभी इनका सिर्फ बना रही हूँ, गरम गरम अच्छा लगता है खाने में। तो इनका पराठा और भुजिया मैं बना दे रही हूँ। वीडियो इस समय यही शूट कर रहे हैं। तो चलिए, ये बोले ब्रश से तेल लगा लो, मैं बोल रही हूँ इससे भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो एक तरफ चाय चढ़ा हुआ है और एक तरफ मैं बना रही हूँ पराठा। तो सिर्फ 2 पराठा ही खाते हैं, तो पराठा और भुजिया मैंने बना दिया है। एकदम लाल लाल सा कड़क सा भुजिया तैयार किया हमने। और पराठा भुजिया बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो सुबह सुबह मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपना नाश्ता बाद में बनाऊंगी। इनका मैं बना के दे रही हूँ। तो चलिए, चाय भी तैयार है हमारा और नाश्ता भी तैयार है। तो मैं इनका पराठा और भुजिया निकाल दे रही हूँ और इनका नाश्ता हो जाएगा। ब्रेकफास्ट इनका तो हो गया और मैं बाद में करूँगी। बच्चे भी बाद में करेंगे, बच्चे भी सो रहे हैं। तो ये रहा बिल्कुल टेस्टी सा पराठा और भुजिया। और ये रहा हमारा चाय और बिस्किट और चूड़ा खाती हूँ मैं सुबह सुबह ही। तो चलिए, सुबह का चाय भी हो गया है हमारा। और उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करूँगी जब ये ड्यूटी चल जाएंगे। तो वो अभी ड्यूटी जाने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और यार जो भी आते हैं, जितने भी आते हैं, प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए। तो हम यहाँ हमारी खुशी जो है ना वो दुगनी हो जाती है। तो एक लाइक कर दिया कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और देखिए, अभी जो कोविड गया है, चल रहा है, गया क्या है, चल रहा है। तो उसमें जो अभी रिकवर होके आए हैं बहुत पैनिक रह रहे हैं। मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब सिम्टम्स मैंने बताया कि कोविड वाला ही था। तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इसमें ना जो घर वाले हैं उनका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत रहता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से हम लोग जो है ना मेंटल स्थिति जो होती है, हमारी मानसिक स्थिति जो होती है वो सही होती है। क्योंकि चिढ़ेंगे या फिर परेशान हो जाएंगे उनसे, तो फिर वो आपसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो उनके साथ प्रेम से रहिए, अच्छे से रहिए, उनका खाना पीना का ध्यान रखिए। और फ़ोन पर बात कम से कम करें और पानी अच्छे से पिए। देखिए, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि परेशानी होती है इस तरह की बीमारी के बाद, तो बहुत परेशानी, कमज़ोरी बहुत होती है। तो प्रोटीन डाइट लेंगे या और कम से कम मेहनत वाला काम करेंगे। स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ठीक हो गए हैं तो ठीक हो गए हैं, बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है। मेरा टेस्ट अभी जाके आया है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं तब जाके टेस्ट आया है। थोड़ा सा कभी कभी सोचती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा समझाते थे अरे ठीक हो जाएगा, उस पर ध्यान ही मत दो। और सच में मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। तो अभी टचवुड सही है। स्मेल मेरा पहले ही आ गया था, टेस्ट भी आ गया। तो ऐसे ही होता है, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए अपने तकलीफ़ों पे। और
मेरी माँ भी अभी ठीक है, बहुत कमज़ोरी है, लेकिन पैनिक नहीं होती है। वो समझती हैं चीज़ों को कि इस तरह से करेंगे तो फिर परेशानी होगी। थोड़ा हम लोग भी बातचीत कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं उनसे। तो क्या करें, उन लोगों को भी बात करने का मन करता है, अकेले हैं और कोई है नहीं वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं हम लोग। तो माँ समझती है इस बात को। तो अभी ठीक है, और हम लोग रहते तो और अच्छे से उनका देखभाल कर पाते हैं। भाई साहब है वो बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से उनका देखभाल करते हैं। तो वही मेरे दोनों भाई वहीं पर हैं, वही दोनों करते हैं। और एक भैया है बाहर रहते हैं, तो वो अपने स्तर पे करते हैं मदद। तो यही सब है। और योगा जो है ना, बहुत अच्छा रेमेडी है इसका, बहुत अच्छा इलाज है इसका मेंटल स्ट्रेस का। और मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, इतना ज़्यादा कि अब मैं आपको बता नहीं सकती। आपने देखा होगा मैंने वीडियोस बनाना बिल्कुल बंद कर दिया था, ना मैं किसी के वीडियोस पे जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस था माँ को लेके। मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब था, तो उस समय माँ को लेके और ख़ुद की तबीयत को लेके मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे संभाले हम लोग अपने आप को, क्योंकि अपने आप से फिर बोलना पड़ता है कि अगर हम ठीक नहीं होंगे तो बच्चे, घर परिवार, कैसे सब कुछ हम लोग संभाल पाएंगे। जबकि हमारी फ़िज़िकल स्थिति जो है वो फिज़िकली हम लोग ठीक हैं, एकदम फिट नहीं बोलेंगे, फिर भी ठीक हैं। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं ना चीज़ों को सुधारने में। तो मैंने यही काम किया है। घर में बहुत परेशान सब कोई हो गए थे, तो मैंने अपने आप से ही कहा कि मुझे ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो अकेले वो लोग कितना संभालेंगे अपने आप को। और मेरी स्थिति ठीक ही हो रही थी, तो मैंने भी धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया, खाना पीना करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों में भूल जाता है इंसान कि आपको क्या परेशानी है क्या नहीं है, और थोड़ा बहुत तो लगा रहता है ना। तो उन सब चीज़ों से मेरी खांसी बहुत दिन तक थी, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था बहुत दिन तक, कमज़ोरी बहुत दिन तक थी। तो उसी हिसाब से काम करना होता है, कम ज़्यादा करके, तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। हाँ, योगा करना मैंने बंद कर दिया था 1 महीना बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे कुछ में मन नहीं लग रहा था। मैंने योगा करना शुरू किया, और ओम का जो उच्चारण होता है, ओम का चैंटिंग होता है, वो जो होता है वो बहुत अच्छा होता है आपके मेंटल स्ट्रेस के लिए। तो वो ज़रूर करिए, कम से कम 5 से 11 बार तो ज़रूर करिए। शुरू में 5 बार करिए, कमज़ोरी बहुत है तो 1 मिनट 2 मिनट ऐसे ही करके योगा कीजिए। अपने लिए 10 मिनट कम से कम निकालिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। माइंड रिलैक्स होता है, शरीर रिलैक्स होता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो चलिए, ये थी मेरी मॉर्निंग की रूटीन। नाश्ता वगैरह मैं करूँगी बाद में। और अभी दोपहर खाना मैंने लंच में बताया कि मैं चना नेनुआ बनाऊँगी। जी, इसको तुरई बोलते हैं बहुत लोग, तोरी तुरई, तो वही बनाएंगे। और आज वीडियो का यहीं पर विराम देते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। तब तक रखिएगा अपना पूरा ख्याल। बाय, टेक केयर। योगा से सब होगा, तो योगा करिए और रिलैक्स रहिए। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए अच्छे होने के लिए। ये नहीं कि मुझे कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये चीज़ सोचने का नहीं है। अभी जब हम भगवान हम लोग को चांस दे दिए हैं कि हाँ आप ठीक हैं और आप अच्छे से रह सकते हैं, तो आप अच्छे से रहिए। टेंशन लेना बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग से भी ज़्यादा ख़राब स्थिति बहुत लोगों की है। हम लोग कम से कम परिवार के साथ हैं अभी, भगवान की दया से, टच वुड, और गॉड ब्लेस अस कि हम लोग सभी अभी अपने परिवार के साथ हैं। बस इसकी ही खुशी कीजिए और इसमें खुश रहिए। खुश रहना ही सबसे बड़ा इलाज है इस कोविड का। और सबसे ख़राब चीज़ स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस लीजिएगा, बहुत सारी परेशानियां घेरेंगी और आपके साथ साथ आपके परिवार भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए स्ट्रेस नहीं लीजिए, योगा कीजिए, खुश रहिए। जो खाना अच्छा लगता है खाइए, नहीं अच्छा लगता है तब भी खाइए, क्योंकि अपने आप से बोलिए कि जाओ, अच्छा लगो या नहीं लगो, मैं खाऊंगा या खाऊंगी, क्योंकि मुझे ठीक होना है। सो बाय, टेक केयर, बी सेफ, और घर में रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और मास्क ज़रूर पहनिएगा। बाहर के लोग भी आए तो उनसे मास्क पहन के ही बात करिएगा। मास्क और सैनिटाइज जो है ये हमारा बहुत प्रोटेक्शन करती हैं, इनका ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ओम साई राम सौम्या। सो बाय एंड टेक केयर, बाय। और ओम साई राम सबका भला करेंगे। बाय एंड राधे राधे।